दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दशमलव भिन्न। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों जैसे कि आज हमने सीखना है दशमलव भिन्न, तो पहले हम उसका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर भी जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं दशमलव भिन्न होते क्या हैं। पहले मैं आपको भिन्न बता देता हूँ दोस्तों। तो भिन्न होता है ऐसी संख्याएँ जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो होती है दोस्तों भिन्न। भिन्न कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर में 9 है, नीचे में 10 है, तो ये 9 बटे 10 लिखा है, तो ये एक भिन्न है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सके दोस्तों, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, वो होता है भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके। देखिए ये क्या हो जाता है, ये होता है दोस्तों फ्रैक्शन। तो ऐसे सभी संख्याएं जिसे हम अंश और हर या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके वो होते हैं फ्रैक्शन या फिर भिन्न दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दशमलव क्या होता है। तो दोस्तों दशमलव का शाब्दिक अर्थ है 10 पर आधारित। दशमलव का अर्थ क्या है? तो दशमलव का अर्थ है दोस्तों 10 पर आधारित। अर्थात यदि किसी भिन्न का आधार तात्पर्य है इसका हर से। ठीक है, तो यदि जैसे हम x/y लिखें, ये है अंश, ये नीचे होता है हर। ठीक है, तो अगर किसी भिन्न का जो हर है वो 10 या 10 का कोई मल्टीपल अर्थात गुणज है, तो वो संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है एक दशमलव संख्या दोस्तों। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में है हमारे, ये बोल रहा है कि दशमलव का अर्थ है 10 पर आधारित। आधारित अर्थात आधार मान लीजिए, आधार अर्थात हर। ठीक है, उसी पर वो टिका होता है, जो अंश है वो हर पर टिका होता है ना। तो जिस भिन्न का जो हर है वो 10 हो या फिर 10 का कोई गुणज हो या मल्टीपल हो, वो संख्या क्या होती है? वो संख्या या फिर भिन्न कहें, वो एक दशमलव संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे लिखते हैं अगर हम 5/10, ये एक दशमलव संख्या है दोस्तों। वो जो दशमलव संख्या है एक अभी भिन्न के रूप में है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव के फॉर्म में। ठीक है, अभी ये भिन्न के रूप में है। अगर यहीं मैं लिख दूँ 4/10 ये देखिए ये क्या है? 10 का मल्टीपल है। 10⁻2 इसका मतलब होता है 100। ये क्या हो जाता है दोस्तों? 10⁻2 अर्थात 100 हो जाता है। तो 4/100, ये जो 100 है वो है 10 का मल्टीपल। तो ये भी क्या है? भिन्न है। इसको हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कभी भी दिखे हर में 10 या उसका कोई मल्टीपल, हमेशा वो क्या हो जाएगा? एक डेसिमल नंबर होगा दोस्तों। ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारे सामने 4 फ्रैक्शन अर्थात 4 भिन्न दिए गए हैं। अब ये जो है चारों भिन्न के फॉर्म में है, इन्हें हमें दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ। शुरुआत करते हैं 1/10 से। तो देखिए 1/10 है यहाँ पर। हर में देखिए कितने ज़ीरो हैं? हर में 1 ज़ीरो है। ठीक है, तो हमको करना क्या है? देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। अब चूंकि 1 ज़ीरो है इसलिए एक स्थान के ठीक पहले हमको दशमलव लगा देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा दशमलव के फॉर्म में आ गया है। तो जनरली इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसके पहले एक 0 लगा दिया जाता है यहाँ पर। तो ये एक कंप्लीट दशमलव के फॉर्म में आ गया, जो ये भिन्न है 1/10। हमने किया क्या? हमने सिर्फ इतना किया, पहले तो 1 लिख दिया क्योंकि अंश में 1 है तो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हर में जो नंबर है 10 उसमें कितने ज़ीरो हैं। तो चूंकि इसमें 1 ज़ीरो है इसलिए हमने 1 के ठीक 1 स्थान बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1/10 हमने दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अगर 2 को, तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2/100 है। हम पहले 2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर में अर्थात अंश में 2 है। तो अब देखिए 100 में कितने ज़ीरो हैं?
100 में 2 ज़ीरो हैं दोस्तों, तो हमें अंश में 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाने हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ तो एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो देखिए 1 और 2 हो गए, 2 अंक हो गए। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा लेते हैं। अब दशमलव को ऐसे ही नहीं रखा जाता है, उसके आगे हम ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो हर में जितने ज़ीरो होंगे उतने ज़ीरो के हिसाब से अंश में हम दशमलव लगाते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब देखिए तीसरे पे आते हैं। ये है हमारा 3/1000। अब चूँकि देखिए अंश में क्या है, 3 है, तो हम पहले 3 लिख लेते हैं। अब देखिए हर में क्या है, 3 ज़ीरो हैं, तो हमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो एक अंक तो ये हो गया 3, हमें 2 अंक और लाने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं है तो हम इसके आगे ज़ीरो लगा देते हैं दोस्तों, 2 ज़ीरो, क्योंकि हमको 3 अंकों के आगे दशमलव लगाना है, क्योंकि 3 ज़ीरो है इसीलिए। ठीक है, तो देखिए अब हो गए 1, 2 और 3 अंक हमें मिल गए। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, और दशमलव के आगे यहाँ पर ज़ीरो लगा दीजिए। तो हमने 3/1000 को भी दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लिया, जो ये फ्रैक्शन है उसको। ठीक है, अब देखिए चौथा भिन्न है हमारा, या फिर चौथा फ्रैक्शन है 4/10,000। अब इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले 4 लिख लीजिए, लिख लिए। इसके बाद देखिए 10,000 में कितने ज़ीरो है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 4 ज़ीरो हैं। 4 ज़ीरो का अर्थ है जो यहाँ पर नंबर आएगा उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो पहले तो एक नंबर ऑलरेडी आ चुका है, अब हमको इनमें 3 अंक और लाने हैं, तो हम 4 के पहले 3 अंक और लिख लेते हैं दोस्तों, अर्थात 3 ज़ीरो लिख लेते हैं। तो देखिए 3 ज़ीरो और 1 4, चारों मिला कर के 4 डिजिट बना गए। अब क्योंकि देखिए 4 ज़ीरो हैं यहाँ पर, तो 4 अंकों के बाद हमको एक दशमलव लगा देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव के पहले एक ज़ीरो लगा दीजिए। तो जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जो फ्रैक्शन दिए रहेंगे आपके प्रश्न में, आपको बोला जाता है कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कुछ इस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना है। आपको देखना है कि हर में कितने ज़ीरो हैं, तो जितने ज़ीरो हैं उस हिसाब से आपको ऊपर में जो अंक हैं उसके आगे दशमलव लगा देने हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने देखा हमारे पहले फ्रैक्शन में 1 ज़ीरो था, तो हमने एक अंक के पहले क्या किया, दशमलव लगा दिया। हमारे दूसरे फ्रैक्शन में 2 ज़ीरो हैं हर में, तो हमने 2 अंकों के पहले यहाँ पर दशमलव लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो पहले बोलेंगे, लेकिन जब राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे तो बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर 3 ज़ीरो है, तो हमने 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा में 4 ज़ीरो है, तो हमने यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया दोस्तों। इस तरीके से आपको जो फ्रैक्शन है उसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो कुछ इस तरीके से, इस मेथड से आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देखिए हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हमें 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का हमको गुणा करना है। दोनों क्या है, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों में दशमलव लगा हुआ है। ये है 0.0003 और ये है 0.1, तो इन दोनों नंबर्स को हमें गुणा करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 0.0003 इंटू 0.1। अब सबसे पहले हमें ये भूल जाना है कि इसमें दशमलव लगा है। ठीक है, तो जितने इधर के नंबर्स हैं और इसको आप भूल जाइए, केवल इतना याद रखिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो 3 और 1 का गुणा क्या होता है बताइए मुझे। तो 3 और 1 का गुणा होता है दोस्तों 3। 3 एकम 3, एक बार में क्या आ जाएगा, 3 आ जाता है। ठीक है, हमने जो दशमलव के बाद जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। हम पहले भूल गए कि यहाँ पर दशमलव लगा है। ठीक है, अब देखिए हमने 3 और 1 का गुणा कर लिया, अब हमको दशमलव पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए हमें ये देखना है कि जो दशमलव लगे हैं वो कितने स्थानों के बाद लगे हैं, हम उसको जोड़ेंगे। तो देखिए
इस नंबर में जो दशमलव है वो 1 2 3 4 अंकों के बाद लगा है दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो इसमें जो दशमलव है वो 1 अंक के बाद लगा है, तो इसमें 4 और इसमें 1, तो 4 1 5, अर्थात हमारा जो अभी आंसर आया है उसमें 5 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पर तो देखिए केवल 1 ही अंक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो 5 अंकों के बाद चाहिए दशमलव, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप क्या कीजिए, 1 नंबर तो हमें मिल गया, अब इसके बाद हमें 4 ज़ीरो बढ़ा देना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए 4 और 1 5 हो गए। अब हमें 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना था, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव शुरुआत में नहीं रहता है, इसके पहले एक ज़ीरो लगा देते हैं, तो ज़ीरो लगा दीजिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। पहले तो जो नंबर्स दशमलव के बाद है उनको हमको गुणा कर लेना है, उसके बाद दशमलव वाले स्थानों को हमको जोड़ना है कि वो कितने स्थानों के बाद दशमलव लगे हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें उतने स्थानों के बाद हमें दशमलव लगा देना है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हमें कितना मिल गया, ये हमें कुछ इस तरीके से मिल गया है दोस्तों। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 0.12 इंटू 0.0009, इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको हमको गुणा करना है। तो चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ। तो हम शुरू में क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एज इट इज़ 0.009, यहाँ पर एक और ज़ीरो है। अब हम क्या करेंगे, केवल फोकस करेंगे दोस्तों 12 और 9 पर। जो नंबर्स हैं, ज़ीरो को भी भूल जाइए, ठीक है, ज़ीरो को अभी भूल जाइए। जो नंबर्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो 12 और 9 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो 12 और 9 का गुणा कर देते हैं पहले, तो 12 निया कितना हो जाता है, 108 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमें 108 मिल गया। अब देखिए, अब हमको दशमलव का पोजीशन देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगे हैं। तो पहले इसमें देखते हैं। तो देखिए इसमें 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है ये वाला, ठीक है, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसमें देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, अर्थात जो हमारा आंसर आया है दोस्तों, इसमें हमें 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 अंक तो हो चुके हैं, बट हमें 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हम 3 ज़ीरो और लगा देंगे, 3 ज़ीरो लगा करके हम इसको 6 अंक का बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 हो गए, तो 6 अंकों के बाद यहाँ पर एक दशमलव लगा दीजिए और दशमलव के आगे एक ज़ीरो लगा दीजिए। तो ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया दोस्तों, कुछ इस रूप में, ठीक है। दोस्तों आपके सामने दिए हैं 3 डेसिमल नंबर्स, इनको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ। तो हमारा पहला है 1.5, इसे हमें फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, अर्थात भिन्न में बदलना है। ये है एक दशमलव संख्या या फिर डेसिमल नंबर। तो 1.5 है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसका आधार 10 हो दोस्तों, ठीक है, आधार 10 हो या फिर 10 का कोई मल्टीपल हो। तो देखिए 1.5 है, इसे हमें 10 के आधार में परिवर्तित करना है। तो पहले जो 1.5 है उसमें से हमको दशमलव हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर दशमलव हटा देंगे तो ये 15 लिखा गया, बटे लगा दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 अंक है, तो 1 पे गौर कीजिए, 1 ज़ीरो किस में होता है, तो 1 ज़ीरो होता है दोस्तों 10 में, तो बटे में 10 लिख दीजिए। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर इसका, अर्थात 1.5 जो डेसिमल फॉर्म में है उसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे 1.95 को, इसको हमको जो डेसिमल नंबर है उससे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें ये दशमलव उसको हटाना पड़ेगा पहले, तो हटा दीजिए, 195 लिखा गया। अब देखिए दशमलव, यहाँ पर दशमलव है, इसके बाद कितने अंक है, देखिए इसके बाद 2 अंक हैं, तो 2 ज़ीरो किस में आते हैं, तो 2 ज़ीरो आते हैं दोस्तों 100 में, तो 100 लिख दीजिए।
यही हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे नंबर पे। तो ये है 1.758। तो यहाँ से हमको दशमलव हटाना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम दशमलव हटा करके लिख लेते हैं 1758। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जो लगा है, इसके कितने अंकों के बाद, इसके बाद कितने अंक हैं, जो दशमलव है उसके कितने बाद कितने अंक हैं, तो इसमें 3 अंक हैं दोस्तों। और 3 ज़ीरो किस में होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं 1 लिखिए और 3 ज़ीरो लगा दीजिए, अर्थात 1000 में होते हैं 3 ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म है और इसका फ्रैक्शनल फॉर्म ये आ गया हमारा आपके सामने दोस्तों।